रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला वरत्तिलिल कुरआना तरतीला। কোরআনকে সহি শুদ্ধভাবে তোমরা তেলাওয়াত করো। হ্যাঁ, সহি শুদ্ধভাবে বলতে এখানে মাখরাজ, গুন্না, সিফাত, মাদ এবং ওয়াকফ, কোন জায়গায় ওয়াকফ কীভাবে করবেন, তাই না? সূরা ফাতিহাতে কয়টি আয়াত আছে? 7টি, তাই না? ওর মধ্যে বিসমিল্লাহ আছে, তাই তো? বেশ, একবার সূরা ফাতিহা আমরা তেলাওয়াত করে নি ভালো করে। হ্যাঁ, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين আমিন। আজকে মাখরাজ হয়ে গেছে, তাই না? 29টি অক্ষরের মধ্যে টোটাল মাখরাজ 17টি, মেন মাখরাজ হচ্ছে 5টি। হ্যাঁ, গলাতে 6টি মাখরাজ, 3টি মাখরাজ 6টি অক্ষর, ঠোঁটে 4টি মাখরাজ 4টি অক্ষর, জিহ্বাতে 8টি মাখরাজ 18টি অক্ষর, নাকে 1টি, মুখের খালি জায়গাতে 1টি। হ্যাঁ, আজকে জিহ্বার মাখরাজ নিচ্ছি। জিহ্বার একেবারে গোড়া তার বরাবর তালু মিলিয়ে, জিহ্বার একেবারে গোড়া তার বরাবর তালু মিলিয়ে कौफ कौफ। हाँ, ज़बान के एकदम जड़ ज़बान तालू से मिलकर, जड़ ज़बान उसी के बराबर तालू से मिलकर कौफ। हाँ, अक कौफ। हाँ, अच्छा, इससे पहले बताया था कलकला के हुरूफ। कलकला के हुरूफ कितने हैं? जो बाउंसर खाते हैं, जो जज़म होता है तो अक, अब, ये जो कलकला है कितने हुरूफ हैं कलकला के? जी 5 है, माशाल्लाह। कौन कौन से हैं? क़ाफ, तो, बा, जीम, दाल, ये है कलकला के हुरूफ है। हाँ, तो ये क़ाफ जो है कलकला के हैं। ज़र ज़बान तालू से मिलकर, ज़बान का बिल्कुल जड़ और उसके बराबर तालू से मिलकर क्या होगा? क़ाफ अदा होगा। इसी क़ाफ से थोड़ा सा बाहर की तरफ, अंदर नहीं, बाहर की तरफ कैफ, का, की, कू। एक हो गया क़ाफ, दूसरा हो गया कैफ। 2 मखरज हो गया, 2 मखरज हुआ ज़बान के, 2 हरूफ हो गया। ठीक है, और तीसरा मखरज ये है, बीच ज़बान तालू से मिलकर जीम, शीन, या,
जबान का बीच মানে জিভের মধ্যস্থল তার বরাবর তালু মিলিয়ে, হ্যাঁ, জিভের মধ্যস্থল তার বরাবর तालु मिलिए जीम शीन या 3 हरूफ निकलते हैं। बीच जबान तालु से मिलकर जीम शीन या अज इज उज इस तरह अदा करें। देखें जबान का बीचों बीच ऊपर तालु से लगेगा। जा जी जू ये हरूफ थोड़ा दबा के, इसमें ना नरमीली है ना कुछ ये है, सीटी भी नहीं है। जा जी जू उसी तरह शा शी शू, उसी तरह या यी यू। तो यहाँ 3 मखरज हो गया। हरूफ कितना हो गया? 5। पहला मखरज जर जबन तालु से मिलकर कौफ, दूसरा मखरज कौफ के मखरज से थोड़ा बाहर कैफ जबान का, तीसरा मखरज है बीच जबन तालु से मिलकर, इसमें 3 हरूफ निकले। एक जगह एक है लेकिन 3 हरूफ निकल रहा है। बीच जबान तालु से मिलकर जीम शीन या, ठीक है, 3 मखरज हो गया। चौथा मखरज है ज़ात। ये थोड़ा मखरज थोड़ा मुश्किल है। ज़ात, ज़ात की अदायगी में 2 तरह का है। एक ये है कि जबान का दोनों किनारा, एक किनारा और ऊपर के जो चौभर यानी चबाने वाला जो दांत है मारी, उसके जड़ मारी के जो दांत है, मारी दांत जल को बोलिए हमरा যে চাবাই না আমরা গোশ চাবাই, তো উপরের দাঁতের গোড়া, উপরের দাঁতের গোড়া আর জিভার কিনারা ও আপনি যদি ডান দিকে পারেন কিনারা সেটাও হবে, বাম দিকে পারলে সেটাও হবে, অথবা 2 দিকে লাগিয়ে দেন। ज़बान का ये दोनों किनारा ऊपर के जड़ वाले दांतों के जड़ से, बस समझ में आ गई, जिससे हम लोग चबाते हैं गोश्त, ऊपर के जड़ वाले दांतों की जड़ से मारिद दांतेर गोड़ा साथे मिलिए जिबर किनारे के मिलिए ज़ाद वाला ज़ालिन ज़ा ज़ी ज़ू ज़ा ज़ी ज़ू अज़ इज़ उज़। ये मखरज बहुत ही अहम है, मखरज बहुत ही अहम है। इसलिए अगर ज़ाद के जगह कहीं जीम निकल गया माला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे फ़र्ज़, नमाज फ़र्ज़ है ना, तो वो ज़ाद से है, फ़ारा ज़ाद फ़र्ज़। और अगर कोई कहे नमाज फ़र्ज है, फ़र्ज माने फ्रिज सल्लाजा, फ़र्ज, तो उसका माना अगला अलग हो जाएगा, फ्रिज जैसे जिम हो जाएगा। तो फ़र्ज इसका माना है शर्मगाह, है ना। जिम के जगह ज़ाद के जगह जिम हो जाएगा तो क्या माना गड़बड़ हो जाएगा। उसी तरीके पे क़ाफ और कैफ, जहाँ क़ाफ है उसको क़ाफ ही अदा करे। क़ल्ब, क़ल्ब माना क़ाफ लाम बा, क़ल्ब, क़ल्ब माना दिल, हार्ट, क़ल्ब, अंत क़ल्बी, अंत क़ल्बी, अंत यानी तुम्हें हमारा अंतर, तुम मेरा दिल हो यार, तुमको क्यों दुख दें। क़ल्ब माने दिल। और उसी तरह काफ से अगर निकाल दे कल्ब, कल्ब माना कुत्ता, कहाँ दिल से कहाँ बाहर आ गया कुत्ता। इसी तरह मखरज, कुरान पढ़ते वक्त मखरज बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ देखिए ना, बंगाली लोग आराम से अरबी बोल लेते हैं, है ना। ये है जरादिया, ये जरादिया इलाका है। तो एक बंगाली से हमको कह रहे थे कि भाई मैं दौरादिया में हूँ, दौरादिया में। मैं सब जगह दर्द है, कहाँ दर्द है तुम्हें बताओ। तो बोले नहीं मैं दौरादिया में हूँ, दौरादिया में। अच्छा जरादिया में हो, तो जिम को ज़ोर से पढ़ दिया तो एकदम माना बिगड़ गया। लिहाजा कुरान जब भी पढ़ें तो एकदम मखरज के साथ। तो हलक में 6 हरूफ 3 मखरज, ज़बान पे 4 हरूफ 4 मखरज। शुरू हलक से हमज़ा है, बीच हलक से आइन है, आखिरी हलक से गैन ख। होंठ के भीगी जगह से बा, सूखी जगह से मीम, ऊपर के दांतों को किनारा नीचे के होंठ से मिलकर फा, अफ इफ उफ, दोनों किनारा मिला के बीच में खुला रहा के वाव।
वा, वू, वी। तो होंठ दो वजह से गोल होगा। ये जो गोल कर रहा हूँ मैं दो वजह से, एक पेश की अदायगी में और एक वाव की अदायगी में। वाव, वा, वू, वी। उसी तरीके पे काफ पेश कू, जिम पेश जू। तो ये पेश की अदायगी में होंठ गोल होगा, बाकी गोल नहीं होगा। ठीक है। तो होंठ का 4 हरूफ 4 मखराज, हलक में 6 हरूफ 3 मखराज, नाक में 1 गुन्ना, मुंह की खाली जगह से अलिफ मद, और ज़बान का मखरज मैं लिया हूँ। पहला मखरज कौफ, जर जबन तालु से मिलकर कौफ। दूसरा मखरज कैफ, कौफ के मखरज से थोड़ा बाहर कैफ, और बीच जबन तालु से मिलाकर जीम, शीन, या। तो एक मखरज 3 हरूफ हो गया। हाँ, और ज़ाद के मखरज में बताया थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अदायगी में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मश्क करेंगे तो सही हो जाएगा कि ज़बान का दोनों किनारा ऊपर के जड़ वाले दांतों का जड़ से मिलकर ज़ाद अदा होता है। वला ज़ालिन, ज़ो, अज़। हो गया। ज़बान का आज 4 मखरज बताया हूँ। ज़बान का 4 मखरज अगले हफ्ते में पूरा बताऊँगा इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दु, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज कौन पढ़ेगा? आज के सुना बिन मश्क एखाने लिटन भाई আসুন मश्क শুনান। সূরা ফাতিহাটা পড়েন এখানে ভালো করে। চলেন, সমস্যা না। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। দাঁড়ান। আউযু বিল্লাহ, হামজা এবং আইনের মধ্যে কথা। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। अल्हम्दु, यहाँ हा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनास सिराताल मुस्तकीम, सिराताल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। माशाल्लाह পড়েছেন, কিন্তু অনেক মাখরাজ আয়াত, তাই না? তো সঠিকভাবে কোরআনকে পড়লে আল্লাহ কত আজর দেবে, তাই না? তো যে যতই পরিশ্রম করবেন কোরআনের দিকে, আল্লাহ রব্বুল আলামিন পরিশ্রমের ফল দেবেই দেবে। যেরকম পার্থিব দুনিয়াবে কোনো কাজে যেরকম আমরা পরিশ্রম করি কোনো মানুষের কাছে, তো সে কিছু হাদিয়া দেয়, তাই না? যে হ্যাঁ লোকটা একটু ব্যাগটা বয়ে দিল, কিছু দিয়ে দিল। হ্যাঁ, অনুরূপ আল্লাহ রব্বুল আলামিন যেটা দেবে এর থেকে दुनिया থেকে অনেক। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में अगर किसी दीन की खिदमत करेंगे, चाहे कुरान की तिलावत हो, कुरान की तालीम हो, हदीस पढ़ाने के हो, दर्स वगैरह हो, तो उसका अजर बहुत है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो देगा वो ख़त्म होने वाला नहीं है। दुनिया में दुनियावी चीज़ तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो देगा वो ख़त्म होने वाला नहीं है। अच्छा, अल्हम्दु, यहाँ अल है। आज एक कायदा बता रहा हूँ आप लोगों को। अल ये नाउन, नाउन का परिचय है, नाउन की अलामत है। जिस लफ्ज़ के शुरू में अल आएगा जान लीजिएगा वो नाउन है, नाम है, किसी चीज़ का नाम है। अर्रहमान, अर्रहीम अल्लाह का नाम है। अल मस्जिद, ये मस्जिद है। अल बैत, एक घर है। अस्साआ, घड़ी है। अल कुरान, कुरान है। तो एक नाउन है। ये अल का जो हमज़ा है ये हमज़ा वसली है। तो हमज़ा 2 किस्म का है, एक हमज़ा असली और एक वसली। असली जो कभी भी नहीं गिरेगा, अल्लाह, इल्ला, इला, अहमद, ये सब हमज़ा असली है, ये कभी नहीं गिरेगा। और जो वसली होता है वो 2 शब्द के बीच में आएगा, 2 लफ्ज़ के बीच में आएगा तो हमज़ा गिर जाएगा।
बिस्मिल्लाह हम लोग पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाह, तो अल्लाह के शुरू में अल है, अल्लाह। जब सिर्फ अल्लाह को अदा करेंगे तो अल्लाह, अगर बिस्मिल्लाह लगा देंगे तो हमजा नहीं पढ़ा जाएगा। बिस्मि अल्लाह नहीं पढ़ते हम, बिस्मिल्लाह। उसके बाद अर्रहमान अर्रहीम है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहाँ नहीं पढ़ते हैं। बिस्मि अल्लाहि अर्रहमानी अर्रहीम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जो हमज़ा है वो वस्ली है, दो लफ्ज़ के बीच में वो गिर जाता है, जब मिलाएंगे तो वो हमज़ा गिर जाएगा। इसी तरीके पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम ये नहीं पढ़ते हैं बिस्मि अल्लाहि अर्रहमानी अर्रहीम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमजा वस्ली है, इसलिए हमजा को गिरा कर पढ़ते हैं मिला के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर जब वहाँ से शुरू करेंगे हमजा वस्ली तो उसको ज़बर देकर पढ़ा जाएगा, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलहम्द पढ़ते हैं, है ना, वहाँ जेर नहीं देते हैं ना पेश देते हैं। जब हमजा वस्ली से हम शुरू करेंगे अल के हमजा वस्ली से, तो उस अल के हमजा के ऊपर क्या लगेगा, ज़बर, अलहम्दु। अब अल के हमजा के शुरू में जब ज़बर है और हमजा वस्ली है, बिस्मिल्लाह को मिलाएंगे तो किस तरह पढ़ेंगे? जब बिस्मिल्लाह का सूरा फातिहा के साथ मिलाएंगे तो किस तरह पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जी, बिस्मिल्लाह को अलहम्द के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे जी? फिर पढ़िए। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या हो गया? मिल हम्दु। वहाँ नहीं पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमजा वस्ली है, या हमजा क़तई नहीं है, असली नहीं है, इसलिए वो दो लफ्ज़ के बीच में आएगा तो वो हमजा गिर जाएगा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिसका तजवीद का इल्म ना होगा वो सुनेगा तो कहेगा गलत पढ़ रहा है कि नहीं? लेकिन ये ग्रामर है, तजवीद का इल्म होगा तो वो कुछ नहीं कहेगा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सही पढ़ा है, ठीक है ना। तो आज अहम दर्स यह है कि हमजा असली और वसली। चलिए और एक बार तिलावत कर लेते हैं, वक्त आखिर में है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमज़ा और आइन में फ़र्क होना चाहिए। अऊज़ु और सीन, जा सीन स्वा, सीन छोटे सीन जहाँ भी आएगा वहाँ सीटी होगा। और शैतान का शीन तफशी होनी चाहिए, श तलबश, शैतान छोटी सीन से नहीं, और तो मोटा होना चाहिए, तो ता नहीं। शैतानिर रजीम, जिम दब के होना चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए हा को सही से अदा किया, अल्हम्द की हा है बीच हलक से, तब जाके अल्लाह की तारीफ होगी, हम्द, अल्हम्द, ठीक है। और हम्द कह देंगे तो अलग माना हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। मालिक यौमिद्दीन।
नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यहाँ सौद भी मोटा है, रॉ भी मोटा होगा, तो भी मोटा होगा, है ना। रॉ के ऊपर ज़बर पेश हो तो मोटा होगा, और सौद और तो मोटे हुरूफ में से हैं, हुरूफ तफ़ख़ीम में से हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सूरा फातिहा पढ़े आमीन बोलता है, ताई ना। सूरा फातिहा के बाद आमीन कहते हैं। हाँ, ये कहना सुन्नत है, कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ गला दबा के तुम पढ़ो, ऐसे नहीं। बड़े कह दे कि हाँ हदीस में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोर से आमीन कहते थे। आमीन कहने पर किसको जलन होता है? हदीस में है, इसीलिए अल्लाह के नबी कहा कि तुम लोग ज़ोर से आमीन कहो ताकि ये आवाज़ उनके कान तक पहुँचे। आमीन कहने पर किसका जलन होता है? शैतान को जलन होता है? नहीं, काफिर नहीं। ना। आमीन कहने पर किसको जलन होता है? हाँ, हाँ, शेख तो बता देंगे। हाँ, किसी नहीं मिला भाई। हाँ। आमीन कहने पर किसको जलन होता है? यहूदी। हाँ, है कि नहीं? आमीन कहने पर यहूदी को जलन होता है, इसलिए हमें आमीन कहने से नहीं चूकना चाहिए। क्योंकि उन लोगों पर ये बद्दुआ किया गया है कि यहूदी नसारा पर अल्लाह की लानत हो, तो आमीन कहो। तो इसीलिए आमीन कहने से उन लोग जलन होता है। लेकिन आजकल बहुत सारे बिदाती लोग जलन करते हैं कि नहीं धीरे से आमीन बोलो। अच्छा, बहरहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 8:30 बज गया है, तो अगले हफ्ता में अक्सर लोगों से मैं सूरा फातिहा सुनूंगा, ठीक है। अक्सर लोगों से मैं ज़्यादातर तिलावत सुनूंगा ताकि आप लोग कहाँ तक पहुँचे, हुरूफ मखारिज वगैरह ये सब याद करके आइएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज के दर्स में जितना हम सिखाए हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इल्म को ज़्यादा करे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।